वीव ऑल सीन सलमान खान ग्रोइंग अप यार, मैंने बचपन में देखा है। हम नेचर से अलग नहीं हैं, हम नेचर के साथ ही हैं, बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव राइट, दे हैव मोर कंपैशन। एक स्ट्रीट एनिमल ने ये सर्वाइव किया है 3 साल या 5 साल, वो तो अग्रेसिव होगा ना, वो और क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। और आज हमारे साथ हैं शालिनी पांडे, जो कि बहुत एक ऐसी इशू है जो शायद बहुत लोग नहीं समझते हैं। डॉग को हमारा ही एक हिस्सा है, लेकिन वो लोग डॉग को हमारा एक हिस्सा नहीं समझते, एनिमल को हमारा एक हिस्सा नहीं समझते, जो कि स्ट्रीट डॉग की मैं बात कर रही हूँ। उसी बारे में आज शालिनी हमसे बातचीत करेंगी। शालिनी, सबसे पहले तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। इंडी डॉग की बात चल रही है, आप इसे सपोर्ट कर रही हैं। क्या सोचा था जब आप पिटा के साथ जुड़ रही थी? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं बहुत महान काम कर रही हूँ। मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है एज अ, हम सब हम नेचर से अलग नहीं हैं, हम नेचर के साथ ही हैं। एंड एनिमल्स आर अ ह्यूज पार्ट ऑफ द नेचर एंड आर एवोल्यूशन एंड एवरीथिंग। एंड आई डू थिंक कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई एम एसोसिएटेड विद पीटा, बिकॉज एटलीस्ट मेरे जो अंदर के जो सो बेसिकली जब भी मैं कुछ चीज़ें देखती थी मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती थी, और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उसको कैसे चैनलाइज करूँ। किस तरह की चीज़ें आप देखते हैं? कोई भी, आपने रील देख ली कोई जो आपको डिस्टर्ब किया, आपने कोई न्यूज़ सुन लिया, आपने किसी से कुछ सुन लिया, मैं सो नहीं पाती थी रातों पे। एंड देन आई रियलाइज कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सो आई फील दैट आई एम डूइंग समथिंग जिससे मेरा भी दिमाग काम हो, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग कि मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं कि मैं बहुत महान काम कर रही हूँ। मेरे ख्याल से मैं वही कर रही हूँ जो मेरा सर्वाइवल है, क्योंकि मैं आई थिंक ये मेरी कॉलिंग है। आई थिंक कि मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग टू टेक केयर ऑफ बीइंग्स, बिकॉज ये लिविंग बीइंग्स हैं जो खुद के लिए शायद आवाज़ नहीं उठा सकते द सेम वे ह्यूमंस कैन डू। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, हमारी ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव देम वॉइस। देखिए, आप कह रही हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही भी हैं हमारे ही भारत में जो ये इससे कतराते हैं, जो इन डॉग्स को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्हें अपने घर लाने से, उन्हें अपनाने से कतराते हैं। क्या आपको क्या लगता है? कि मुझे लगता है कि बहुत सारे उनके रीजंस हैं। अरे यार, स्ट्रीट डॉग नहीं, हमको तो कोई और ब्रीड का चाहिए, हमको तो ये नहीं चाहिए। ये जब आप सुनती हैं तो कैसा लगता है? आपके साथ भी शायद हुआ हो ऐसा? मुझे ना ये लगता है कि आपको पता नहीं होता है कि आपको कंपेनियन क्यों चाहिए। अगर आपको ये जो बातें होती है ना, जब आप बोलते हो कि आई वांट अ सर्टेन ब्रीड ऑफ डॉग, आई वांट द डॉग टू बी सो क्यूट, यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंपैशन एंड कंपेनियनशिप। क्योंकि अगर आपकी वो प्लेस होती ना तो फिर इट्स नॉट अबाउट, इट्स बेसिकली जो हम ह्यूमंस बात करते हैं कि अच्छा, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट लाइक द वे यू लुक। सो सैड। How would you say that? Why would you say that? It's very superficial, right? So I do think ये वहाँ से आता है, and हम उसको बहुत cutely ignore कर देते हैं, right? कि नहीं, it's okay. And then they call themselves dog lovers. First of all, dog lovers is not a hobby, or animal lovers. I don't like calling myself an animal lover. I think it's how we are. We're human beings. We're grown with them. They're a part of nature. We're a part of them. How can you just say कि हम separate है, वो separate है, and we look down upon them, और फिर हम ये सोचते हैं कि humans are better than the thing is, I have grown up with animals, and I do believe sometimes they're more intelligent than human beings because they're more sensitive, right? They have more compassion. They have taught me love. मुझे लगता है मैं एक better इंसान हूँ मेरी लाइफ में, बिकॉज मैं शायद जानवरों के साथ बड़ी हुई हूँ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। सो आई थिंक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मैंने देखा है यार, लोग कितना परेशान करते हैं स्ट्रीट एनिमल्स को, बैठे रहते हैं दे इन दिवाली, होली, बच्चे फेंकते हैं। आई सॉ अ किड, आई डोंट नो हाउ पेरेंट्स दैट्स वाई प्लीज़ टीच योर किड्स कंपैशन, बिकॉज मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, आई डोंट इवन नो हाउ टू से दिस, बिल्ली के ऊपर तार बांध के उसको खींच रहे थे, एंड आई हैव सीन ऑल दिस। तो अगर एनिमल ने, एक स्ट्रीट एनिमल ने ये सर्वाइव किया है 3 साल या 5 साल, वो तो अग्रेसिव होगा ना, वो और क्या हो सकता है। सो आई डू थिंक ये ना बेसिक से समझना पड़ेगा, एंड ये सिर्फ एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को समझा के, अवेयरनेस ला के, स्टेरिलाइजेशन, लाइक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से ही होगा। ये एक दिन में चेंज नहीं होने वाला है। ये पर्सपेक्टिव बहुत पहले ही मेरा चेंज हो गया था। थैंक गॉड, आई एम सो ग्लैड आपका हुआ ये है। चेंज हो गया था, और आपने जो बोला उससे शायद मैं
चेंज हो गया था तो पूरी तरह से चेंज हो ही गया। लेकिन लास्टली आपकी फिल्म आने वाली है पुलकित के साथ राहु केतु, उसके बारे में प्लीज़ हमसे थोड़ा बात कीजिए। आप कितने एक्साइटेड हैं? और गाना भी रिलीज़ हो गया है जी। उसका, माफ़ कीजिएगा, गाना भी रिलीज़ हो गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ। 16 जनवरी को रिलीज़ हो रही है फिल्म। इसमें मैंने जो किरदार निभाया है वो सारे किरदारों से काफ़ी ऑपोजिट है। आपने जो शालिनी को देखा होगा पहले किरदारों में, उससे काफ़ी डिफरेंट है एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन परफॉर्मिंग दैट। सो या आई एम एक्साइटेड बिकॉज इट्स रिलीजिंग इन थिएटर्स। सो एक तो बड़े पर्दे पे अपने आप को देखना इतने टाइम बाद, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फीलिंग एंड आई जस्ट होप कि लोग जाके देखें और लोग Obviously देखेंगे, शालिनी को कौन नहीं देखना चाहेगा। यार आई होप सब ये सोचें। मैं सोचती हूँ सब सोचेंगे। एक लास्ट सवाल है, भाईजान का बर्थडे आ रहा है, आप सब चाहते हैं भाईजान के साथ काम करना, हाँ जी। और उनका बर्थडे आ रहा है, क्या विशेष आप उनको देना चाहेंगी? बस मैं उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि बर्थडे लाइक इट्स वेरी celebratory thing for anyone in life, right? So happy birthday. And we've all seen Salman Khan growing up, यार मैंने बचपन में देखा है। मतलब I've my two like actors on screen were Salman Khan and Shah Rukh Khan, and I've been always fond of him. So yes, I'm very fond of him that way. लास्टली थैंक यू सो मच शालिनी, आपने जो भी बात की वो दिल को छू लेने वाली थी, I hope. और ऑब्वियसली दिल को छू लेने वाली थी। एंड थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। जो हमारी दर्शक हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे इस बात से, I hope. मैं सीख चुकी हूँ। थैंक यू। थैंक यू यार, मैं सिखाने नहीं आई थी। आई जस्ट वांट कि किसी का पर्सपेक्टिव अगर थोड़ा चेंज होता है इस माध्यम से, आई जस्ट होप सिर्फ अगर लोग बैठ के सोच सकते हैं, आई जस्ट होप दैट। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सो मच।